नमस्कार, प्रणाम। मैं हूं दमन तिवारी। स्वागत है आप सभी के अधिवक्ता महोदय में। आज के अपने इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं लखनऊ विश्वविद्यालय एलएलबी ऑनर्स 8th सेमेस्टर के अगले पेपर की, ड्राफ्टिंग, प्लीडिंग एंड कन्वेंसिंग। ड्राफ्टिंग, प्लीडिंग, कन्वेंसिंग का जो आपका ये पेपर है, अगला पेपर है, इसमें आपकी जो 4 यूनिट्स हैं, पहली यूनिट आपकी फंडामेंटल रूल ऑफ प्लीडिंग से रिलेटेड है, दूसरी कंप्लेन से रिलेटेड है, और मिसलेनियस पिटीशन, बेल एप्लीकेशन, मेमोरेंडम ऑफ अपील वगैरह से है। तीसरी यूनिट जो आपकी है वो मॉडल ड्राफ्ट ऑफ एप्लीकेशन से, और चौथी यूनिट जो आपकी है वो मॉडल ड्राफ्ट और कन्वेंसिंग से रिलेटेड है। तो इस चारों यूनिट में अगर देखें कि 10 ऐसे कौन से बड़े सवाल हैं, 10 ऐसे कौन से बड़े टॉपिक्स हैं जहाँ से आपके लिए सवाल बनने की सबसे ज़्यादा उम्मीद है, जहाँ से आपको 10 बड़े सवाल मिलने की काफ़ी उम्मीद है, और जो 10 बड़े सवाल आने की संभावना है उसकी हम बात कर लेते हैं। तो जो आपका पहला सवाल है वो आपका सवाल प्लेंट और रिटन स्टेटमेंट से आता है। व्हाट इज़ प्लेंट एंड रिटन स्टेटमेंट। आपको प्लेंट को कायदे से पढ़ के जाना है कि प्लेंट का मतलब क्या होता है, प्लेंट होती क्या है बेसिकली, रिटन स्टेटमेंट क्या होता है, कहाँ पे डिफाइंड है, क्या कंटेंट होते हैं, और ऑर्डर 7 जो सीपीसी का कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर का जो ऑर्डर 7 है उसमें आप रूल्स को कायदे से पढ़ करके जाइए, ताकि आप वहाँ पे प्लेंट को, रिटन स्टेटमेंट को टोटल कैसे लिखना है वो आप लिख सकें। जो दूसरा सवाल आपका है, पहला सवाल आपका ये हो गया प्लेंट और रिटन स्टेटमेंट से। दूसरा सवाल आपका रिट से आता है, और रिट में जो हैबियस कॉर्पस की रिट है, उस हैबियस कॉर्पस की रिट के विषय में भी जानते रहिए कि हैबियस कॉर्पस की जो रिट है उसके ग्राउंड्स क्या हैं, और रिट क्या होती है, व्हाट इज़ रिट, ग्राउंड्स ऑफ हैबियस कॉर्पस। और आपको हैबियस कॉर्पस के एक रिट को ड्राफ्ट भी करना है, तो आपको हैबियस कॉर्पस की एक रिट ड्राफ्ट ही करनी है, इसलिए जो उसके ड्राफ्टिंग की प्रैक्टिस करके जाइएगा। अगले सवाल की तरफ अगर बढ़ें तो जो एक्स पार्टे डिक्री होती है, व्हाट इज एक्स पार्टे डिक्री, ड्राफ्ट एन एप्लीकेशन फॉर सेटिंग असाइड एक्स पार्टे डिक्री। ऑर्डर 9 रूल 13 के मदद से, की मदद से आपको अपने सवाल का जवाब देना है, और जो एप्लीकेशन आप लिखेंगे सेटिंग असाइड एक्स पार्टे डिक्री, उसके ड्राफ्ट को तैयार करके जाइएगा। तो पहला सवाल प्लेंट रिटन स्टेटमेंट से, दूसरा सवाल आपका रिट से, हैबियस कॉर्पस वाले से, और तीसरा सवाल हो गया आपका व्हाट इज एक्स पार्टे डिक्री, एक्स पार्टे डिक्री वाला पूरा पोर्सन। उसके आगे बढ़ें तो आपको इंजंक्शन दोनों पढ़ने हैं, परमानेंट इंजंक्शन और सेक्शन 36, सेक्शन 37, 38 स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट से। और आपको एक फॉर्मेट बनाना है जो परमानेंट इंजेक्शन को कैसे ग्रांट करने के लिए, परमानेंट इंजेक्शन जब आप सीख करते हैं, कोर्ट से मांगते हैं, तो उसका जो आप एक एप्लीकेशन ड्राफ्ट करते हैं वो आपको अपनी कॉपी में ड्राफ्ट करना है। उसके बाद टेम्पोरेरी इंजंक्शन और उसका फॉर्मेट, वो भी बहुत ज़रूरी है आपके एग्जाम के लिए, वहाँ से सवाल आने की उम्मीद रहती है। सेक्शन 38 SRA और ऑर्डर 39 CPC, मीन्स सेक्शन 38 स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट और ऑर्डर 39 CPC कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर में रूल 2A की मदद के साथ आप ये टेम्पोरेरी इंजंक्शन वाला सवाल करेंगे। ये आपके 5 सवाल हो गए। अगला सवाल बेल से आता है, और बेल जब आप पढ़ रहे हैं तो प्रोविजन ऑफ बेल, वेयर गिवन, बेल का जो प्रोविज़न है कहाँ पे दिया हुआ है, बेल का मतलब क्या होता है, और रेगुलर बेल, एंटीसिपेटरी बेल का अंतर क्या होता है, मतलब क्या होता है, किस स्थिति में बेल कैंसिल हो जाती है। कभी कभी सवाल थोड़ा लंबा लेंदी आ जाता है, तो वहाँ के लिए आप बेल वाले सवाल को पढ़ रहे हैं तो बेल वाले सवाल के लिए सारे पॉइंट्स को तैयार करके जाइए। बेल की डेफिनेशन, बेल का मतलब, बेल का प्रोविजन कहाँ पे दिया हुआ है, और उसके साथ ही साथ एंटीसिपेटरी बेल और रेगुलर बेल के विषय में भी पढ़ के जाइए। 436 से लेकर के 439 CRPC कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर पढ़ के आप ये जवाब अपना दीजिए। और आपको बेलेबल ऑफेंसेस के लिए एक एप्लीकेशन ड्राफ्ट करनी है बेल के लिए, कि बेलेबल ऑफेंस है और उसमें आपको बेल चाहिए, तो कैसे एप्लीकेशन आप ड्राफ्ट करते हैं। अगला सवाल है मेंटेनेंस से रिलेटेड, हु कैन क्लेम मेंटेनेंस। मेंटेनेंस की जब बात कर रहे हैं तो मेंटेनेंस सेक्शन 125 CRPC वाला मेंटेनेंस है, और कौन मेंटेनेंस क्लेम कर सकता है अंडर सेक्शन 125 CRPC। और सेक्शन 125 CRPC में जो आप मेंटेनेंस क्लेम करते हैं उसके लिए एप्लीकेशन कैसे, उसका जो फॉर्मेट है उसको कैसे तैयार करते हैं, तो आप फॉर्मेट को भी पढ़ करके जाइए, और 125 CRPC में क्या चीज़ें हैं, क्या ग्राउंड्स हैं, उसको भी कायदे से पढ़ के जाइए। वहाँ जो भी केस लॉज वगैरह हैं वो भी पढ़िए। अगला सवाल आपका एफिडेविट से है कि एफिडेविट क्या होता है, व्हाट इज एफिडेविट, और ड्राफ्ट ऑफ फॉर्मेट फॉर इट। आपको उसके लिए एक फॉर्मेट बनाना है एफिडेविट का, और साथ में एफिडेविट के रूल्स, जो नियम कायदे CPC में दिए हुए हैं, कहाँ पे वो सबूत माने जाते हैं, कहाँ नहीं माने जाते, वो सारी बातें आपको पढ़ करके जानी है। अगला सवाल है पावर ऑफ अटॉर्नी, आपके लिए बहुत ज़रूरी है।
और पावर ऑफ अटॉर्नी में क्या होता है, कहाँ पे उसके प्रोविजंस हैं, कहाँ उसके विषय में दिया हुआ है, और पावर ऑफ अटॉर्नी के काइंड, पावर ऑफ अटॉर्नी कितने प्रकार का हो सकता है, उसके जो आपको प्रकार के विषय में लिखना है। और जो अंतिम सवाल है वो डीड से है। डीड का मतलब क्या होता है, और डीड की परिभाषा, मीनिंग, और डीड का एलिमेंट्स जो भी एसेंशियल एलिमेंट्स हैं डीड के, और उसके साथ में आपको सेल डीड का एक फॉर्मेट तैयार करना है। तो आप सेल डीड के फॉर्मेट को तैयार करके खूब प्रैक्टिस करके जाइए, और साथ में सेल की डेफिनेशन और डीड की डेफिनेशन, दोनों की डेफिनेशन को अलग अलग पढ़ के जाइए। सेल कहाँ पे डिफाइंड है, डीड कहाँ पे डिफाइंड है, और इसी के साथ में सेल डीड का फॉर्मेट आपको तैयार करके जाना है कि सेल डीड का जब फॉर्मेट आप बनाते हैं तो कैसे बनाएंगे। तो प्लेन रिटन स्टेटमेंट से एक सवाल एक्स पार्टी डिक्री से, एक सवाल रिट से, एक सवाल परमानेंट इंजंक्शन से, एक सवाल टेम्पोरेरी इंजंक्शन से, आपके 5 सवाल हो गए। एक सवाल आपका बेल से हो गया, छठा। 7वां सवाल आपका मेंटेनेंस से हो गया, 8वां सवाल आपका एफिडेविट से हो गया, 9वां सवाल आपका पावर ऑफ अटॉर्नी से हो गया, और 10वां सवाल आपका डीड से हो गया। तो अगर आप इस पूरे पेपर को इस तरीके से तैयार करके जाते हैं तो उम्मीद करता हूँ कि आपको यहाँ से अधिकाधिक प्रश्न मिलेंगे। आपको 10 में से चूँकि 5 सवाल करने होते हैं, और मुझे लगता है 5 से भी अधिक सवाल आपको यहाँ से मिल जाएंगे। तो ढेर सारी शुभकामनाएं आप सभी के साथ। जितने भी एप्लीकेशन हैं, पिटीशन हैं, और जो भी फॉर्मेट्स हैं, उन फॉर्मेट्स पे खूब अच्छी पकड़ बना के जाइए, उन फॉर्मेट पे खूब अच्छे से प्रैक्टिस करके जाइए, क्योंकि लिखना आसान होता है, बेल के विषय में लिखना आसान होता है, लेकिन जब आप बेल एप्लीकेशन लिखना शुरू करते हैं तो वहाँ पे कैसे उसको कैसे टाइटल, कोड का टाइटल कैसे डालते हैं, कैसे मेन बॉडी लिखते हैं, कैसे रिट में जाकर के ग्राउंड्स कैसे लिखते हैं, कैसे प्लेंट में रिलीफ कहाँ पे लिखते हैं, कॉज ऑफ एक्शन कहाँ पे लिखते हैं, कहाँ पे डेपोनेंट की साइन होनी है एफिडेविट में। तो कई सारे ऐसे पॉइंट्स हैं जहाँ पर आपको बहुत क्लियर होने की ज़रूरत है, और बहुत स्पष्ट आपको आना चाहिए कि कौन सी चीज़ कहाँ पे लिखनी है। तो निश्चित ही आप इस एग्ज़ाम में और इस पेपर विशेष में आप बहुत अच्छे अंकों से उत्तीर्ण होंगे। तो ढेर सारी शुभकामनाएं आप सभी के साथ, उन सभी लोगों के साथ जो LLB ऑनर्स 8th सेमेस्टर में ड्राफ्टिंग, रीडिंग, कन्वेंसिंग का पेपर देने जा रहे हैं। और उम्मीद करता हूं कि आप यहां पे जुड़े रहेंगे, और अगले पेपर के लिए हम लोग जल्द ही यहां पर मिलते हैं। धन्यवाद, प्रणाम।